हाय एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इसका वेरी फर्स्ट लेक्चर मैं पढ़ा चुकी हूँ जिसमें मैंने केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, चेंजेस क्या होते हैं एंड बैलेंस इक्वेशन क्या होती है और कैसे उसको हम लिखते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। दैट मीन्स आज है आपका लेक्चर नंबर 2। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस में कभी क्या होता है, आपको मैंने बताया था, जो लेफ़्ट हैंड साइड हम लिखते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं और राइट हैंड साइड जो बनता है रिएक्शन के बाद उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये उसके ही कितने चीज़ों को हमने इस्तेमाल किया है और कितने टाइप की चीज़ें बन रही हैं, उसके ही बेसिस पे हमने रिएक्शंस के 5 टाइप्स हमने यहाँ पर लिखे हैं जो आपकी बुक्स में है, मैंने नहीं लिखे हैं, आपकी बुक्स में जो दिए गए हैं। तो केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो आपकी मेजरली 5 टाइप्स की होती है, जो हैं आपकी द वेरी फर्स्ट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन। सेकंड है आपकी डीकॉम्पोजिशन, डीकॉम्पोजिशन एंड थर्ड है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और नंबर 4 है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड लास्ट है आपकी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इन सारी रिएक्शंस के बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जब दोनों किसी एक ही रिएक्शन में ये दोनों चीज़ें होती तो उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसका RE लिया जाता है, इसका OX, तो क्या मिल बन गया रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। जब हम इसको पढ़ेंगे तब वहाँ पर मैं आपको क्लियर करूँगी ये चीज़ें। तो चलिए, तो आज के इस वीडियो लेक्चर पे हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा, कॉम्बिनेशन मीन्स बहुत सारी चीज़ों को मिला करके एक चीज़ बनाई गई है, मिला करके कुछ बना दिया गया है, ठीक है। तो दैट मीन्स जब आपके 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलकर के केवल एक प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपके जो रिएक्टेंट हैं, ठीक है, रिएक्टेंट कितने हो सकते हैं, रिएक्टेंट 2 और मोर, मिनिमम 2 और मैक्सिमम ज़्यादा भी होंगे, 2 से ज़्यादा, ठीक है। और आपके जो प्रोडक्ट हैं वो हमेशा एक ही बनेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो सारी रिएक्शंस में होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि किसी में प्रोडक्ट है किसी में रिएक्टेंट है उसके बेसिस में उसको क्लासीफाई कर रहे हैं। नो, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट सभी में होंगे, बट कितने रिएक्टेंट हैं कितने प्रोडक्ट हैं उसके बेसिस पे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पर 2 और मोर रिएक्टेंट्स होंगे लेकिन प्रोडक्ट ओनली सिंगल होगा, तभी हम उस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहेंगे। ऑलराइट, ओके, नाउ नेक्स्ट। अब देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, बहुत इजी एग्जाम्पल हैं। जैसे कि आपको पता है जो आपका क्विक लाइम होता है दैट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम कहते हैं क्विक लाइम, चूना होता है जो, ठीक है, जो वॉल्स को वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें जब हम पानी मिलाते हैं, देखो 2 रिएक्टेंट हो गए, मिनिमम कितने रिएक्टेंट है 2, तो हमें जो प्रोडक्ट बनता है वो मिलता है CaOH का होल ट्वाइस, दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसका जो जर्नल नेम होता है वो होता है स्लैग्ड लाइम। ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड है जिसका जनरल नेम क्विक लाइम है, आपको जनरल नेम भी आने चाहिए। ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसको हम हिंदी में बुझा हुआ चूना कहते हैं, इंग्लिश में स्लैग्ड लाइम कहते हैं, ठीक है। तो देखिए कितने आपके रिएक्टेंट थे, 2
और आपकी प्रोडक्ट कितना बन रहा, ओनली 1। बस यहाँ पर क्या होगी, हीट बनेगी, आपकी हीट इवॉल्व होगी, ठीक है, हीट इवॉल्व होगी यहाँ पर। और क्या इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, और इसके एग्जाम्पल से पहले यहाँ पर एक चीज़ और, कि जो मैंने कहा ये बुझा हुआ चूना मीन्स जो चूना है उसमें जब हमने पानी मिला दिया तो उसका एक सॉल्यूशन बन गया जिसको हम वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो वाइट वॉशिंग में यूज़ करने के बाद हमारी इन्वायरमेंट में क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर लेता है और एक शाइनी लेयर बना लेता है, ठीक है, जिसको हम संगमरमर भी कहते हैं। तो क्या करेगा, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, वेरी फर्स्ट। तो ये आपका जो CaOH का होल ट्वाइस मीन्स जो सेलेक्ट लाइम है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, संगमरमर, ठीक है, शाइनिंग वॉल ये आपका बनेगा, और प्लस H2O वेपर आपका जो बनेगा वो उड़ जाएगा। तो दिस इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये तो मैंने इसकी आगे की प्रोसेस बताई, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं तो ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, पहली बात, ठीक है। उसके बाद अब अनदर एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं इसके, देखिए आपका और एग्जाम्पल होगा बर्निंग ऑफ कोल। क्या है, बर्निंग ऑफ कोल। इसका एग्जाम्पल क्या है, जो आपका कार्बन है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो CO2 बनती है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हीट बनती है, इसलिए जो कार्बन है वो आपके एनर्जी जिससे मिले इसके लिए यूज़ किया जाता है। और इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है, आपका जो वाटर बनता है, वाटर कैसे बनेगा, वाटर H2O, उसमें क्या क्या है आपके रिएक्टेंट, H2 और O2 हैं, ये मिलकर के क्या बना रहे हैं, H2O। इसको हम बैलेंस करेंगे तो ये 2 2 2 जा 4 2, ठीक है, बैलेंस हो गया। तो दीज आर 3 एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। रिएक्टेंट 2 और मोर भी हो सकते हैं लेकिन प्रोडक्ट 1 ही होगा। इन 4 रिएक्शंस में 1 2 3 एग्जाम्पल्स हैं आपकी कॉम्बिनेशन की, ये वाला नहीं है, ये सिर्फ आगे को है जो आपके बुक में भी दिया गया है और आपको भी पढ़ना ज़रूरी है, एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं ऑब्ज़र्व करूँ, एक चीज़ यहाँ पर ऑब्ज़र्व करने को मिल रही है कि हीट इवॉल्व हो रही है, ठीक है, कि आपकी कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जहाँ पर कहते हैं ना कैटलिस्ट का यूज़ किया जाता है, जैसे हमारी बॉडी में जैसे एंजाइम्स काम करते हैं, या तो जो भी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है उसको या तो तेज़ कर देंगे या स्लो कर देंगे, उनका ये रोल होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी जो रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, या तो उनको पहले ही जो रिएक्टेंट है उनको पहले ही हमें हीट देनी पड़ती तब जाके ही वो प्रोडक्ट बनाएंगे, एक तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि जब 2 रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट में हीट देते हैं, जैसे मैंने आपको ये दिया, आप लाना कभी क्विक लाइम लेकर आना, उसमें पानी डालना तो बिल्कुल आवाज़ के साथ वो करता है, ठीक है, वहाँ हीट बहुत ही गर्म हो जाता है, उसको टच करके देखना, गर्म हो जाता है, वो हीट निकलती है, रिएक्शंस हो रही होती है, ठीक है, स्लैग लाइम जब बनता है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि 2 टाइप की यहाँ पर रिएक्शंस हमने देखी, ऑब्जर्व करी कि रिएक्टेंट में या तो जब हम हीट देंगे तब जाके ही आपके प्रोडक्ट बनेंगे, एक टाइप ये हो गया। दूसरा टाइप क्या हो गया कि रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट में हीट देंगे तो वो आपके अनदर एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन हो गया। तो इस बेसिस पे जो हीट इवॉल्व और जो कंज्यूम हो रही है उस बेसिस पे 2 टाइप की रिएक्शंस होती हैं। नंबर 1 इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, नंबर 2 इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं एक्सोथर्मिक की। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बात कर लेते हैं हम। अब एक्सो का मतलब क्या है, देखो नेम याद रखिए आप, नेम अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो किस में इवॉल्व हो रही थी, किस में हम कंज्यूम हो रही थी, ये सब याद करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक्सो का मतलब होता है बाहर, बाहर एक्सो, ठीक है। तो एक्सटर्नल जैसे हम बोलते हैं, तो बाहर मतलब बाहर निकलना। तो यहाँ पर हीट क्या होगी, ऑब्वियसली इवॉल्व होगी, इवॉल्व, क्लियर। अब इसके एग्जाम्पल बेस्ट इसका एग्जाम्पल है आपका रेस्पिरेशन रिएक्शन।
जैसे मैंने अभी मेटाबॉलिज्म बताया था, रेस्पिरेशन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसे? देखो, हमने जो खाना खाया है उससे हमें कभी भी एनर्जी नहीं मिलती है जब तक कि ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्शन नहीं करेगी, जब तक कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं होगी। रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्या है? ब्रोकन डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट इवॉल्व होती है, और वही हीट हम यूज़ कर रहे हैं। मैं बोल रही हूँ तो मेरी एनर्जी लग रही है, जो कहाँ से मिलती है? रेस्पिरेशन की प्रोसेस से मिलती है। तो रेस्पिरेशन इज़ एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर इसका जो अगर मैं बात करूँ उसको इक्वेशन में लिखने की, तो ब्रोकन डाउन ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होगा? C6H12O6 प्लस हमने देखो ये ग्लूकोज कहाँ से बना? डाइजेशन से बना। तो यहाँ पर अब रेस्पिरेशन से जब हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ईच सेल में पहुँच रही, तो इसको ये ब्रोकन डाउन कर रहा है। ब्रोकन डाउन करने के बाद क्या बना रहा है? CO2 बना रहा है, जिसको हम एक्सहेल करते हैं, प्लस वाटर बनता है, प्लस आपकी एनर्जी बनती है, हीट बनती है। क्लियर? तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का। दूसरा एग्जाम्पल है जो आपकी बायोगैस बनती है। ठीक है, मतलब जो भी वेजिटेबल्स होते हैं हमारे, जो भी आपने अगर गांव से बिलोंग करते हो, जो बच्चे बिलोंग करते होंगे उन्होंने देखा होगा कि जो भी घर के हाउस होल्ड के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, हम उसे एक पर्टिकुलर एरिया में डालते हैं जहाँ पर हम काऊ डंग वगैरह भी डालते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह भी डाल देते हैं जो ख़राब हो जाती है। तो उसका जब डिकम्पोजिशन होता है तो वहाँ पे भी हीट इवॉल्व होती है। तो दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डिकम्पोजिशन ऑफ आपके जो भी हाउस होल्ड वेस्टेज होते हैं। हाउस होल्ड वेस्टेज का मतलब प्लास्टिक वगैरह नहीं, ठीक है, जो आपके वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं। तो यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल क्या है? और मीथेन गैस निकलती है। ठीक है, मीथेन गैस प्लस आपका ऑक्सीडेशन होगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका? CO2 प्लस H2O प्लस हीट निकलती है। ठीक है, गर्म होता है वो जब, और उसके बाद जब डिकम्पोजिशन हो जाता है फिर उसको निकाल करके खेतों में डाल दिया जाता है, उस वक्त तो बहुत गर्म होता है वो। ठीक है, हीट निकलती है। और ये आपका ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल नहीं है, ये अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड चीज़ क्या थी? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब बायोलॉजी किस किस की है? सभी की होगी। ठीक है, क्योंकि आप लोग 10th के स्टूडेंट्स हैं। तो जैसे कि आपको बायोलॉजी में भी लाइफ प्रोसेस में आपने फोटोसिंथेसिस भी पढ़ा, रेस्पिरेशन भी पढ़ना है, बस यही दो चीज़ें आपको याद रखनी है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का अगर एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो रेस्पिरेशन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का अगर एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो वो फोटोसिंथेसिस है। क्लियर? अब एंडो का मतलब क्या है? अंदर, मतलब पहले हम हीट देंगे तब जाके ही प्रोडक्ट बनेगा। हमने सब्जी काटी, सारे मसाले डाले, लेकिन गैस ऑन जब तक नहीं करेंगे सब्जी हमारी नहीं पकेगी। क्यों? ठीक है, प्रोडक्ट हमारा नहीं बनेगा। तो सेम चीज़, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पहले बात तो ये इसका कंज्यूम रिएक्शन क्या करेगा? ये कंज्यूम हीट, ये हीट को कंज्यूम करेगा। एग्जाम्पल इसका क्या है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के देखो रॉ मटेरियल क्या होते हैं? CO2 प्लस H2O। अब ये तब तक ग्लूकोज नहीं बनाएंगे जब तक सनलाइट नहीं आएगी, तभी तो रात को फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है, क्योंकि रात को तो सन है ही नहीं। ठीक है, सनलाइट जब तक नहीं होगी तो CO2 और H2O मिलकर के कभी भी ग्लूकोज नहीं बनाएंगे। और सनलाइट को जो अब्जॉर्ब करने का काम करता है वो करता है क्लोरोफिल। ठीक है, अब ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2। क्लियर? 6 ओके, 12 6 और कितने हैं? 6 12। हाँ ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शंस का। अनदर एग्जाम्पल क्या है आपका? अमोनियम क्लोराइड को जब हम गर्म करेंगे
ठीक है, ये बनता है NH3 प्लस HCl। अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है जब अमोनियम क्लोराइड को हम हीट देते हैं, गर्म करते हैं। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है करके आ जाता है, डिफरेंसेस लिखने को आ जाते हैं या एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बार अच्छे से दोबारा से रिकॉल आपको करवा देती हूँ क्या क्या हमने पढ़ा। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस पढ़ा जिसमें आपके रिएक्टेंट 2 या उससे ज़्यादा हो सकते हैं, प्रोडक्ट आपका ओनली 1 होगा, तो उसको ही हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे जिसमें प्रोडक्ट ओनली 1 होगा। और इसके बाद हमने एब्जॉर्ब किया कि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें रिएक्शंस के बाद एज अ प्रोडक्ट हीट बनती है, और कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिन्हें रिएक्शन कराने के लिए पहले हीट देनी पड़ती तब जाके प्रोडक्ट बनता है। तो इसके बेसिस पे मीन्स जो हीट इवॉल्व हो रही है और कंज्यूम हो रही है उसके बेसिस पे रिएक्शन 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सेकेंड वन इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब नेम से ही जैसे कि पता चल रहा है, एक्सो का मतलब बाहर, मीन्स हीट बाहर निकल रही है, तो उसको आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जहाँ पे हीट इवॉल्व होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है रेस्पिरेशन रिएक्शन। ठीक है, तभी रेस्पिरेशन रिएक्शन से ही हमें एनर्जी मिलती है। सेकंड आपका एंडोथर्मिक, एंडो का मतलब अंदर, पहले अंदर हमने हीट दे दी तब जाके प्रोडक्ट बन रहा है। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपको फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो टेक का स्क्रीनशॉट। आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।